के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 दिन के दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना जो है वो पहुंच गए हैं। ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता है वहाँ पहुँचते-पहुँचते, या ये पहुँच नहीं सकते, या क्या मसला है, इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की। यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसां उस पासे नहीं जाना। कुछ ही पलों पहले की ये तस्वीरें, नाइजीरिया, ब्राजील, गुआना में उनका दौरा है। विदेश दौरे पर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लुक हाउ पॉपुलर आई एम, how India is more valuable for you. We are the only one take you. We are the only one can fight your Indo-Pacific war. India मजीद पावर गेन कर जाएगा अमेरिका के अंदर। इंदिरा मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूं तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा, एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें, और ये सारे के सारे जो इलाके हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। जय हिंद दोस्तों। पिछले 5 महीनों से नाइजीरिया और गुयाना की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन थी। इसके बाद ब्राजील में G20 की मीटिंग भी थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 5 दिनों का दौरा है और 3 देशों का यह दौरा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और अफ्रीका में उन देशों में से जिससे भारत के 10 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है। मेरे ख्याल से नाइजीरिया से 14-15 बिलियन US डॉलर की ट्रेड है। और मैं आपको बताता चलूं कि नाइजीरिया को भारत दबा के ये जो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल्स है ना, वो सेल करता है। और नाइजीरिया में भारतीय मोटरसाइकिल का अलग ही लेवल का क्रेज। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, वो भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, इंडियन बाइक्स इन नाइजीरिया, वो भी काफी अच्छी डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको पता ही है कि गुयाना में क्या है, 40% भारतीय ओरिजिन के लोग वहां पे रहते हैं। भारतीय गाने, भारतीय मूवीज, खास करके भोजपुरी गाने और मूवीज वहां पे गुयाना में काफी पसंद की जाती है। इवन तो भोजपुरी वहां पे लैंग्वेज है, तो कल्चरल टाइज भी है और गुयाना और भारत के डिफेंस टाइज भी डेवलप हो रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। और ब्राजील में G20 की मीटिंग है, आपको पता ही। तो इतने दौरे देख के पाकिस्तान जला हुआ है। तो अब आप इमेजिन कर लें, पाकिस्तान नहीं तो कितने जाना है यार। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन चेक करें, देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियंस नहीं बैठे हुए। सो नाइजीरिया जो है वो क्रूड ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है इंडिया को। देन आप आ जाएं इसकी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसमें भी वो काफ़ी लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करता है नाइजीरिया को, हेल्थ केयर में सपोर्ट करता है। फिर वो कहते हैं जी कि हमारे तो ताल्लुकात बड़े जो है ना वो पुराने हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नाइजीरियन स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। सो सो ये आप इस लेवल से देखें। अब आ जाएँ आप, अगर सिर्फ देखें नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच G20 की देखें, बाद में मैं दूसरा वो गयाना की डिस्कस करता हूँ। अब ये देखें कि ये जो G20 की वो जो जा रहे हैं, लास्ट ईयर इंडिया ने G20 होस्ट की थी। अब इंडिया जो है अगेन दैट इज़ मेकिंग अ बिग थिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे हैं, शी जिनपिंग पेरू पहुँचे हुए हैं बाय द वे। जो बाइडेन भी आ रहे हैं वहाँ पे रियो डी जेनेरियो। 18-19 नवंबर को ये मुलाकातें हो रही हैं, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। और इंडिया जो है वो आपको पता है कि पिछले साल जो उन्होंने अपने G20 कराई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उन्होंने उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने ग्लोबल स्टेज पे अपनी मार्केटिंग इंडिया ने की, टका के मार्केटिंग की, एंड द वर्ल्ड डिड रियलाइज़ के भाई, और अमेरिकन्स ने इस वक़्त टका के सपोर्ट किया, ठीक है जी। मतलब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी जो है, उनकी सिर्फ ये देखें कि किन-किन मुल्कों में वो जाते हैं, किन-किन दुनिया किस-किस दुनिया के साथ वो एंगेज करते हैं। और जैसे कहेंगे ना कि उनको अपना एक 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 उन्होंने अपना ऑरा डेवलप किया हुआ कि अफ्रीका इज़ पार्ट ऑफ दैट। ऐਵੇਂ नहीं दुनिया। अगले दिन डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे आई थिंक ही वाज़ समवेयर इन साउथ ईस्ट एशिया में कि बैठे हुए थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उसने कहा कि वी आर रेडी टू लीड 125 कंट्रीज़। सो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, इंडिया समझता है कि हर इम्पोर्टेंट मुल्क जो है साउथ अमेरिका का हमें वहाँ जाना चाहिए। यही वजह है कि इतने रास्ते में उनको नाइजीरिया में भी रुकना है, वो ब्राज़ील भी जाएँगे,
और उसको क्या नाम है, गियाना भी जाएँगे, मतलब ही विल गो एनीवेयर, ठीक है? और उसको ये समझ आया कि मैंने कैसे अपने आप को ये जो डाइवर्सिफिकेशन एंड मल्टी अलाइनमेंट पे काम करना है। इन नाइजीरिया के साथ तो वो ऑलरेडी कह रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जी-20 में उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखना है। इस दफ़ा जी-20 का एजेंडा जो है वो क्योंकि बाइडेन वहाँ जा रहे हैं, ट्रम्प आ रहे हैं, तो सारे कन्फ्यूज़ होंगे, पता नहीं क्या एजेंडा होना और क्या नहीं होना। सीधी-सी बात है। किसी को कोई वो नहीं पता ना कि क्या एजेंडा होना है और क्या नहीं होना। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है और वो ये पता है कि ब्राज़ील के साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ना, दे गो बैक टू लाइक 48 में जाते हैं। और जिसमें ये कि वो एक अपने आप को मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी इंडिया और ब्राज़ील कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर आपको पता है दोनों के दोनों मुल्क जो हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में भी हैं, डब्ल्यूटीओ में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, जी-20 के अंदर भी हैं। सो कहाँ-कहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ फिर दोनों मुल्क साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात भी करते हैं। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो है, ये भी एक फ़ोरम, एक डायलॉग फ़ोरम है, ठीक है जी? जो बेसिकली बात करता है कि ग्लोबल साउथ की हमें बात करनी चाहिए। सो इंडिया, अफ्रीका के अंदर क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़ी ज़रा कंट्री है, तो ये शायद एक तासुर है। वो स्टेबल कंट्री है, ठीक है जी? तो वो एक वहाँ पे है। इसीलिए इंडिया जो है वो ब्राज़ील की बिड को सपोर्ट करता है यूएन में परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल एंड ब्राज़ील इंडिया की सपोर्ट करता है। मतलब पाकिस्तान तो वहाँ पहुँच के भी नहीं पहुँच सकता यार। पाकिस्तान कैन नॉट इवन इमेजिन टू बी इन दीज़ कंट्रीज़। हमारे तो यहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी, ये ब्राज़ील क्या लेने गए हैं? पता नहीं फिर वो बातें होंगी, फिर उन्होंने कह रहे साड़ियाँ एम्बेसियाँ उत्थे की करदियां ने पईयां? एक सवाल है ना कि हमारी एम्बेसीज़ वहाँ पे क्या कर रही हैं? और ये चीज़ें ये जिसे कहेंगे ना कि एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, हर जगह पे इंडिया और ब्राज़ील के दरमियान पार्टनरशिप है और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर भी पार्टनरशिप्स इकट्ठी हैं। सो ये सारे के सारे मुल्क जो है ना, दे आर वेरी, वेरी सीरियस कंट्रीज़ हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। अब सिर्फ़ आप इसी को देख लें, ये जो जब बात की जाती है कि गयाना की बात कर लें, तो इसमें आप देखेंगे इंडिया कहता है, ये आपको बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। एक तो इंडिया ने वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो की है, प्रेस रिलीज़ जारी, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद इरफान अली जो प्रेज़िडेंट हैं, मैं उनके इन्विटेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इंडिया क्यों जाएँगे वहाँ पे? भाई उन्होंने इनसे इनसे ताउन माँगना है। साउथ-साउथ कोऑपरेशन में और ग्लोबल साउथ की जो समिट्स होनी है, इंडिया ने वन ऑफ द कंट्रीज़ को गिनवाना है कि ये वो मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। इंडिया इसके साथ जो अपने ताल्लुकात हैं वो 19वीं सदी में ले जाता है। ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया कहता है जी कि इंडियन जो लेबर थी उस वक़्त गयाना पहुँची थी, जो ब्रिटिश जो थे लोग लेके गए थे फॉर शुगर प्लांटेशन। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने दुनिया को हर मुल्क से देखना है मज़हबी लेंस से। इंडिया ने उसको देखता है, वो कभी ब्रिटिश ज़माने से, कभी वो इंडियन लेंस से देखता है। आज आपको पता है गियोना की जो, आई थिंक इसको गियोना ही प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो, आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी जो 40% पॉपुलेशन है, दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दोनों के दरमियान जो वो जैसे कहते हैं ना, क्री ब्रिज जो ब्रिज है, वो बेसिकली इसकी वो है, क्या नाम है, एक कनेक्शन है। फिर कल्चर दिवाली हो, जो पगवा हो, ये सारे के सारे जो फिर बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो ये खाते हैं, मिलते हैं मुझे यहाँ। बॉलीवुड की फ़िल्म जो हैं, इंडियन म्यूज़िक बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। सो आप इमेजिन करें, ये एक समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं, इन्होंने अपने इंडिया ने, आपको पता है, अपने इन ताल्लुकात का बड़ा फ़ायदा उठाया।